नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त का समय, आने वाले अगले 36 घंटे हो जाइए बेहद ही सावधान, क्योंकि एक अंधे झूठ से पर्दा उठने वाला है और एक न एक दिन तो यह होना ही था। आज की वीडियो में करेंगे आपको सतर्क और बताएंगे कुछ लोगों की कड़वी सच्चाई। आज की वीडियो में किन लोगों से आपको विश्वासघात मिलने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बातों को गंभीरता से समझिएगा, सुनिएगा, अपनी ज़िंदगी पर लागू करिएगा। वीडियो के अंत में मिलेंगे आपको दो बड़े ही शानदार उपाय जो आपका दिन बना देंगे। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अगर लिखेंगे तो आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में आर्थिक क्षेत्र में सुधार आने की संभावनाएं हैं। देखिए, हर किसी के चेहरे की मुस्कान पैसों पर टिकी हुई है। पैसा है, पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, तो इंसान खुश है, प्रसन्न है, बिंदास है। लेकिन यही पैसा अगर कम होना शुरू हो गया तो इंसान की उदासी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हमारी हंसी और हमारी उदासी पैसों पर टिकी हुई है। तो अगर खुश रहना है तो पैसा तो कमाना है, और पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने खर्चों को कम करेंगे। आने वाले समय की अभिलाषा है कि आप मेहनत करें, लेकिन किसी और के भरोसे रहकर मेहनत नहीं करनी है। किसी और के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलकर मेहनत नहीं करनी है, वरना मेहनत आपकी होगी, नाम उस व्यक्ति का होगा। आपकी एक और आदत है कि आप अपनी मासूमियत में कई बार योजनाएं हो गई, गुप्तराज हो गए, महत्वपूर्ण बातें हो गई, अपने दोस्तों को बता देते हैं, अपने कर्मचारियों को बता देते हैं, सहपाठियों को बता देते हैं, सहकर्मियों को बता देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमें वहीं से धोखा मिलता है जहां हमें विश्वास था। तो देखिए, एक अंधे झूठ से यहाँ पर पर्दा हटने वाला है। आस्तीन का सांप सीधा डसने वाला है, और समय रहते अगर आपने रोकथाम नहीं करी तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। आने वाले अगले 3 दिनों में उस व्यक्ति से सावधान रहे जो आपसे सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति से सावधान रहे जो मीठी मीठी बातें करके आपके घर गृहस्थी की बात उगलवाने की कोशिश करता है। यही आपका दुश्मन है और आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। क्योंकि इसके इरादे पहले से ही ऐसे थे, तो एक न एक दिन तो यह होना ही था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को मनचाहा कार्य मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में अगर इंसान अपने इंटरेस्ट का काम करता है तो वो कभी बोर नहीं होता। फिर उसके सामने कोई भी काम आप रख दीजिए, वो कभी भी उससे बोर नहीं होगा। चाहे 17 घंटे उसे काम करना पड़े, लेकिन अगर वो अपना मनपसंद काम कर रहा है तो वो बिंदास और बिना किसी हिचक के कर सकता है। यही खासियत है इंटरेस्ट वाला काम करने की। इन 3 दिनों के मध्य में, यानी कि दोस्तों समथिंग समथिंग 6 अगस्त के दिन, नौकरी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। किसी जोखिमपूर्ण कार्य को आप करिए, लाभ प्राप्ति की पूरी संभावनाएं हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष संपत्ति से लाभ के योग है, और विदेश सेवा से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दूध दही मक्खन के कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने भक्तों से अपार धन प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कुछ आर्थिक स्थिति में गिरावट भी आ सकती है, वहाँ आप सावधान रहें, बेवजह फिजूल का खर्चा न करें, और अपने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर एक अच्छी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो उस यात्रा के दौरान भी अपने वस्तु का, अपने सामानों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हंसी मजाक में आपका ध्यान भटकता है और यही भटकाव मुसीबत लेकर आता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी की निकटता से आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। डेयरी उद्योगों से जुड़े लोगों की आय काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, किसी प्रियजन से सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। किसी बने बनाए कार्य में विघ्न बाधा आती भी है तो आपके अनुभव से आप उसे काट पाएंगे।
लेकिन शत्रु जब इसे देखेगा कि आप तो इसे पार गए, तो वो और नया षड्यंत्र बनाने की सोचेगा। तो ज़िंदगी में ऐसे दुश्मन तो आते जाते रहेंगे जो हमारे कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने लक्ष्य से मतलब रखना है और चारों ओर पैनी निगाहें बनाए रखनी हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये हम आज तय नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा घर में पारिवारिक एकता बहुत अच्छी होने के बाद भी अचानक से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर जलने लगते हैं, एक दूसरे से विवाद करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से उलझने लगते हैं और रोज़ाना सुबह शाम, खास तौर पर शाम 7 बजे घर में कलेश उत्पन्न होता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे 7 बजे का जो समय है, तब माता लक्ष्मी के प्रवेश की संभावना रहती है कि वो आपके घर में प्रवेश करेगी। और उस समय अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है तो सीधी सी बात है कि माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा, माता का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो ये सब आखिर होता क्यों है? देखिए, घर की सुंदरता परिवार की एकता में छुपी हुई है। अगर आपका परिवार एक है तो आपका घर शांत रहेगा, आपका घर स्वच्छ रहेगा, आपका घर सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में कलेश होता है, दिन रात लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जाएं ही आपके घर में निवास करेगी, जो स्थितियों को और बिगाड़ने का प्रयास करेगी। ऐसे में आखिर ये सब होता क्यों है? दोस्तों, हमारी एकता को देखकर, हमारी खुशियों को देखकर कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे घर को बांध देते हैं। घर को बांध देने का अर्थार्थ मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे घर के ऊपर टोना टोटका या तंत्र मंत्र करवा देना, हमारे घर की एकता के ऊपर तंत्र मंत्र करवा देना। ये लोग जादूगर होते हैं, तंत्र क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत खुश हैं और ये किसी और को खुश तो देख नहीं सकते। ये आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अभिमंत्रित नींबू आपके घर के आंगन में या फिर घर के ऊपर फेंक देते हैं। नतीजा क्या निकलता है, आपका घर बंद जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों आपके व्यापार को भी बांध दिया जाता है। अब व्यापार को कैसे बांधा जाता है? व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की आपको मिल रही होती है और अचानक से आप नीचे गिरते चले जाते हैं, यानी डाउनफॉल आ जाता है। पैसा जो अच्छा खासा बन रहा था वो धीरे धीरे कम बनना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना पूरा अच्छा कर्म कर रहा हूँ, और मेहनत करने के बावजूद भी वो परिणाम मुझे नहीं मिल रहा जो वाकई में मुझे मिलना चाहिए या जो पहले मिल रहा था। अच्छे प्रयास करने के बाद भी, सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी अंत समय पर आखिर काम क्यों बिगड़ जाता है? इसका कारण यही है दोस्तों कि आपके व्यापार को लोग नज़र लगा रहे हैं। कई बार गलती आपकी भी होती है कि आप कुछ निवेश करने वाले होते हैं, आपकी कोई योजना होती है तो आप 10 लोगों को बता देते हैं। जितना ज़्यादा गुप्त तरीके से हम जीवन में काम करें, हमारे लिए उतना ही अधिक फलदायी होता है। इतना आप ध्यान रखें। लोग तो सदैव आपसे उल्टी बातें ही करेंगे, लोग तो आपसे जलने का ही काम करेंगे। इसीलिए लोगों को बता करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों के पेट में भी कोई बात नहीं टिकती। अगर आप अपनी योजना उन्हें बताएंगे जिन पर आपने काम ही नहीं किया, तो वो उसे सार्वजनिक करने में देर नहीं लगाएंगे। और किसी समझदार इंसान के हत्थे अगर वो योजना लग गई तो आपसे पहले वो उसका फ़ायदा उठा लेगा। तो ऐसे में हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको इसी सिद्धांत का पालन करना है। अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, लेकिन अपने घर को नज़रदोष से भी बचाना है। कई लोगों की नज़र इतनी ज़्यादा काली होती है कि वो हमारे घर के अंदर आते हैं और हमारी खुशियों को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। उनकी आंखें जलने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में आखिर इतने सुख क्यों है। उन्होंने हमारी सफलता तो देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे। इसीलिए दोस्तों आपको कुछ सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जो आगे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके लिए किस्मत को सुधारने वाले होंगे, ज़िंदगी को संवारने वाले होंगे। आइए दोस्तों, सावधानियों पर अगर चर्चा करें, सबसे पहली सावधानी है विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थी चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम है, कोशिश करना है आपको कि ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता न चले। देखिए, हम भी कभी कभी ये गलती करते हैं कि लोगों को हम क्या कर रहे हैं अंदर की बात बता देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बार बार हमें टोकते हैं कि आखिर वो चीज़ कैसी चल रही है, आखिर उसमें तेरा क्या हुआ। वास्तविकता में हमें उन्हें जवाब भी देना पड़ता है और कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, और यही चीज़ जीवन को असंतुलित कर देती है। लोगों को ऐसे पता चलना चाहिए कि आप डायरेक्ट सफल हो गए और ज़माने में आपकी बात यूं ही चल रही है। हीरा मुख से न कहे 1,00,000 टका मेरा मोल, ये बात ध्यान रखिएगा।
हीरा बहुत कीमती है, उसे अपने मुख से नहीं कहना पड़ता कि मैं कीमती हूँ, वो है कीमती। उसी प्रकार से आप भी खुद को कीमती बनाइए। उसके बाद आपको खुद मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। लोग आपको अपने आप ही जानने वाले हैं कि इस इंसान ने वो किया है। तो ऐसी बड़ी सफलता हासिल तभी होगी जब आप सुमड़ी में गुमड़ी बनकर काम करेंगे, अर्थात बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से जो भी करना है करिए। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए, लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं है। हर कोई आपकी सफलता से जलेगा, हर कोई आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत क्रियाएं करेगा और आपके घर को बांधने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों, घर की जो शांति है उसी से इंसान का मानसिक संतुलन सही रहता है। अगर आप पूरे 12-13 घंटे काम करके घर जा रहे हैं और आपको घर में इस प्रकार का विवाद मिलेगा तो आपको कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। आप चाहते हैं जब आप घर जाए तो आपके परिवार के सदस्य काफ़ी हंसते खेलते आपको नज़र आए, लेकिन कई बार जब ये लोग घर को बांध देते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, हमें एक दूसरे की बातें सुनाते हैं। वे ये भी ध्यान नहीं रखते कि कोई व्यक्ति 12-13 घंटे काम करके आया है, उससे आखिर तनाव क्यों दिया जाए। लेकिन घर में ऐसा माहौल बनता है तो आपको रात्रि में नींद नहीं आती है। नींद नहीं होने की वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। सुबह काम पर जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप काम पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको नींद के झोंके आते हैं, इस वजह से आपका काम में मन नहीं लगता, बॉस की फटकार सुननी पड़ती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जॉब में गलतियां करने लगता है। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में तनाव वैसे ही बहुत है, मतलब तनाव तो ज़िंदगी में हर किसी के हैं। बस पारिवारिक एकता बनी रहे, इतना आप ध्यान रखिएगा। और पारिवारिक एकता तभी बनी रहेगी जब आपका घर सुख संपत्ति और शांति से भरा रहेगा। आपके घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, आपकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी खुशियों के बीच में टांग अड़ा रहा है या आपके घर को सकारात्मक देखकर उसे बांधने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कर्म अगर अच्छे हैं तो फिर कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन कर्म अगर बुरे हैं तो वो इंसान आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र कराएगा तो असर हो जाएगा। लेकिन कर्म अच्छे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे वीडियो में कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो आपकी किस्मत चमकते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब सबसे पहला उपाय हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको मन ही मन ये डाउट है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या आपके घर को किसी ने बांध दिया है, तो उपाय क्या करना है। आपको सबसे पहले गौमूत्र लेकर आना है। देखिए, गौमूत्र को काफ़ी पवित्र और शुद्ध करने वाला बताया गया है। ऐसे में आप गौमूत्र लेकर आइए और लगातार 1 सप्ताह तक, जी हाँ 1 सप्ताह तक पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है। हर कोने कोने में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है और अपने हाथों से करना है, जो भी घर का मुखिया है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 3 दिनों की, और वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।